भाई जिन लोगों को ये नहीं पता ना कि ओलंपिक्स के लोगों में कितने सर्कल्स होते हैं और इवन सर्कल होते भी हैं या नहीं होते, वो भी आज क्या है, नीरज चोपड़ा जैसे एथलीट को एडवाइस दे रहे हैं कि उनको एंगल रखना था 45 डिग्री ताकि मैक्सिमम रेंज आ जाती। तो मैं उन लोगों को कहना चाहूंगा कि आपको है अधूरा ज्ञान, और अपने अधूरे ज्ञान को दूसरे लोगों को मत बांटिए, बिकॉज आप नहीं जानते कि असली फिजिक्स क्या रहती है जेवलिन को थ्रो करने में। तो आज उसी बारे में हम बात करेंगे। हे हेलो एवरीवन, एंड आई एम मनोज कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल टू IIT JEE रैंक प्लस। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। देखिए ये टॉपिक थोड़ा सा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रोजेक्टाइल हमारे सिलेबस में है, और आप वैसे जो यहां पर ओलंपिक्स में हमारे पास चीजें हुई हैं उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना, ये भी मैं आपको बता दूं। सो हमारे पास जब भी कोई जेवलिन थ्रो करता है तो हम ये मान सकते हैं कि हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, बिकॉज एक ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे पास हवा में जा रही है। अब नॉर्मली अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का, तो हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं कि R इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा डिवाइडेड बाय 2g, है ना। तो कई लोग क्या है कि उसी फॉर्मूले को यूज करके ये बोल देते हैं कि हमारे पास जो एंगल आना चाहिए वो एंगल होना चाहिए 45 डिग्री। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप वो एंगल यूज करके निकालेंगे तो आपका आंसर वैसे भी जो है वो गलत आएगा, ठीक है। सो कौन सा एंगल आपको ऑप्टिमम एंगल रखना चाहिए और क्या लिमिटेशंस रहती है। बेसिकली अगर मैं जेवलिन थ्रो की बात करूं, ये मैंने इसलिए आपका एक सस्ता सा जेवलिन थ्रो यहां पे बना लिया। इसको अगर मैं थ्रो कर रहा हूं तो देखिए, हम थ्योरी में जब पढ़ते हैं तो थ्योरी में हम मान के चलते हैं कि आप एक हाइपोथेटिकल ऑब्जेक्ट मानते हैं, और उस हाइपोथेटिकल ऑब्जेक्ट को आप किसी भी एंगल पर कितनी भी वेलोसिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। जब कोई एक एथलीट एक इतना भारी जेवलिन थ्रो करने की कोशिश करता है तो उसको इंजरी के भी चांसेस बहुत रहते हैं। अगर वो एंगल इधर उधर भी करेगा तो उसके इंजरी के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो हमें यहां पे ह्यूमंस की लिमिटेशंस भी देखनी होती है ना। अदरवाइज ये 45 डिग्री पे रहता, भाई खड़े खड़े ऐसे फेंक देता। भागते क्यों है, आप ये भी देखेंगे यहां पर फिजिक्स हमारे पास ये भी यूज होती है कि जो रनिंग मैन रहता है उसकी वेलोसिटी भी हमारे पास इस ऑब्जेक्ट में क्या होती है, ऐड हो जाती है। हमने ऐसे क्वेश्चंस करे हैं कि नहीं करे हैं कि एक कार जा रही है या फिर एक पैराशूट जा रहा है और उसमें से हम एक ऑब्जेक्ट को फेंक देते हैं, तो जो हमारे पास व्हीकल की वेलोसिटी रहती है वही हमारे पास ऑब्जेक्ट में हम ऐड कर देते थे, राइट। चलिए, अब नॉर्मली जो स्टूडेंट्स हैं वो एक गलती कर रहे हैं, और इवन मैंने देखा कि यार टीचर्स भी, मैंने देखा कि एक बच्चे ने मेरे पास वीडियो भेजी, कह रहा सर आप कह रहे थे 45 डिग्री पे यार जेवलिन थ्रो नहीं किया जाता, और ये देखो क्या कह रहे हैं। मैंने उनको बोला कि भैया ये जो है मतलब चलो बता रहे हैं आप इनको सुन लीजिए, बट वो फॉर्मूला हमारे पास नहीं लगेगा। कई लोग क्या है, रेंज का फॉर्मूला जो हमारे पास रहता है यू स्क्वायर साइन टू थीटा डिवाइडेड बाय जी, हमारे पास इसी फॉर्मूला को लगा के और बोल रहे हैं कि अगर इसकी मैक्सिमम रेंज हमें करनी है तो इसकी मैक्सिमम रेंज करने के लिए हमारे पास जो थीटा चाहिए होता है वो आपके पास चाहिए होता है 45 डिग्री, और रेंज का फॉर्मूला आपके पास आता है यू स्क्वायर बाय जी। अब अच्छा, वो हमारे पास वैसे लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि ये वाला फॉर्मूला ग्राउंड टू ग्राउंड लगता है, पहली बात। दूसरी चीज, ये एक पॉइंट मास के लिए था, ठीक है, और हमारे पास जेवलिन थ्रो में बहुत सारी चीजें रह रही हैं। दूसरा, मैं ये कह सकता हूं ये हमारे पास एक हाइपोथेटिकल था। इवन इस वाले फॉर्मूले को भी हमें अगर यहां पर जेवलिन के लिए यूज करना है तो ये वाला फॉर्मूला तो बिल्कुल यूज नहीं होता। और आपने जो ये 45 डिग्री लगा लिया, वो 45 डिग्री भी ह्यूमन के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो उस पर थ्रो करें, क्योंकि उसको इंजरी के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इवन नीरज चोपड़ा पेरिस ओलंपिक के बाद ऐसा रिपोर्ट किया जा रहा है कि उनको हर्निया की प्रॉब्लम हो गई है। तो आप देखिए, मैं एथलीट्स को काफी ज्यादा फॉलो करता हूं, और मैं कहता हूं कि आपको कोई भी एंट्रेंस एग्जाम निकालना है, आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं, आपको चाहिए एक एथलीट माइंडसेट और कंसिस्टेंसी। ये दो चीजें आपके पास रहेगी तो आप किसी भी चीज को मतलब अचीव कर सकते हो, मैं ये मानता हूं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बिल्कुल आपको यूज नहीं करना है, बिकॉज ये ग्राउंड टू ग्राउंड का होता है। और हम यहां पर अगर बात करें जेवलिन थ्रो की, तो हम किसी एक पर्टिकुलर हाइट से क्या करते हैं, थ्रो करते हैं। तो आपको इक्वेशंस बना के ये चीज लिखनी पड़ेगी। और इसके अलावा बहुत सारी एरोडायनेमिक्स का हम यहां पे यूज करते हैं, एयर ट्रैक का यूज करते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि हमारे पास एक और एथलीट थे जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता पाकिस्तान के। मैं वैसे पाकिस्तानी लोगों की बात करना नहीं चाहता हूं, बट फिर भी यहां पर थोड़ा सा आपको समझाने के लिए, आपके जो मिसकॉन्सेप्शंस बन रहे हैं लोगों के, उसको दूर करने की बात है, इसलिए मैंने पाकिस्तान के प्लेयर को भी यहां पे लिया है। और पाकिस्तान के प्लेयर का एंगल तो जो है वो ऑफिशियली हमें दिखा रखा था कि 1.76 हमारे पास था, और 110 किलोमीटर पर आवर से इन्होंने क्या किया था, थ्रो कर दिया था। बिल्कुल खड़े खड़े थ्रो कर दिया, मतलब ऐसा लग रहा था बच्चे की तरह ऐसे फेंक दिया बस, ठीक है। सो इनका अगर आप कैलकुलेट करेंगे उस फॉर्मूले में भी डाल के, तो भी आपको जो रेंज आएगी उससे भी ज्यादा रेंज में आगे चला गया।
तो ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ये एरोडायनेमिक्स हमारे पास यहाँ पर क्या है, यूज हो रही है, एयर ड्रैग यहाँ पर हेल्प हो गया, और जब ये हमारे पास जेवलिन जाता है तो ये घूमता भी है, इस तरीके से घूमता भी है, स्पिन मूवमेंट भी इसके अंदर आ जाती है, ठीक है, रोटेशन की वजह से, तो वो भी इसे बैलेंस प्रोवाइड करता है। ये ऐसा ही है कि आपने क्या किया, एक पत्थर, मतलब क्या कहते हैं, एक पत्थर छोड़िए, आपने क्या किया, एक पेपर लिया, पेपर को इस तरीके से बॉल बनाई और बॉल बना के ऐसे फेंक दिया, ठीक है, आपने एक वेलोसिटी ली और वेलोसिटी से एक पेपर को ऐसे फेंक दिया। वही मास आपने एक एरोप्लेन बनाया और एरोप्लेन बना के फेंक दिया, तो एरोप्लेन जो रहेगा वो क्या होगा, आपसे दूर जाएगा। तो सिमिलर काम इस जेवलिन थ्रो में हमारे पास होता है। एरोडायनेमिक्स को हमें इंक्लूड करना ही पड़ेगा जब आप इस चीज को लगा रहे हैं। दूसरा, वो सस्ता फॉर्मूला यूज मत करना, R = U² sin 2 θ yg, इसके लिए यूज नहीं होता है, ठीक है। अब यहां पर मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं, बट अगर आप फिर भी क्यूरियस हैं तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि आप जेवलिन फ्लाइट एनालाइजर, हमारे पास सिमुलेटर्स होते हैं, उसमें जाइए, बहुत सारी चीजें आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि आपके पास फ्लाइट ड्यूरेशन कितनी है, कितने एंगल से हमने फेंका, कितनी विंड स्पीड चल रही है, तो ये बहुत सारी चीजें रहती हैं जिसको आप एनालिसिस कर सकते हैं। बट मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये आपके जेईई एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि ह्यूमंस की लिमिटेशंस होती है। भाई आप किसी भी एंगल पर कोई थ्रो थोड़ा ना कर सकते हैं। अब लेट के मैं आपको कह दूं कि आप लेट जाइए और इसको फेंक दीजिए, मैं आपको कह दूं कि आप जमीन पे लेट जाइए और जमीन पे लेट के इसको फेंक दीजिए ऊपर, फेंक दोगे क्या 100 मीटर या 100 किलोमीटर/आवर की स्पीड से? भाई ये इसलिए एथलीट क्यों भागता है, एक बॉलर भी जो होता है वो क्यों भागता है, इसलिए तो भागता है ताकि वो स्पीड को क्या कर सके, ट्रांसफर कर सके। सो आपको थ्योरी तो पढ़नी है, बट उसको प्रैक्टिकल वे से भी पढ़ना है। और प्रैक्टिकल वे से, जैसे मैं अपनी क्लासेस में क्या करता हूं, 3D मॉड्यूल्स भी डाल देता हूं, 3D मॉडल्स मैंने वहां पे डाल दिए, और इसके अलावा GIF से आपको सिखा दिया, और जो हमारे IIT JEE के एडवांस में क्वेश्चंस आ रखे हैं वो मैं इंक्लूड करता हूं, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स जो हों वो और भी ज्यादा क्लियर हो जाएं। तो अब अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं, तो पहले कई लोग कहते थे कि सर वी आर नॉट एबल टू, लाइक अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं हम, है ना, और या फिर पेरेंट्स मना कर रहे हैं, तो अब आपकी वो लिमिटेशंस खत्म हो गई है। देश आजाद हुआ था 1947 में, आपको मैं आजादी दिलवा रहा हूं 2024 में कि आप अब आजादी के साथ पढ़ सकते हैं, अपनी पढ़ाई जो है वो पूरा आगे जारी कर सकते हैं। इसके लिए आप जाइए इस लिंक पर bit.ly/मनोज सर, ये लिंक आपको नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट में भी मिल जाएगा। इस लिंक पर जाने के बाद आप जो है रैंक प्लस के सभी कोर्सेज फॉर IIT JEE, फॉर नीट फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं, वो भी पूरे साल भर। कोई लिमिट नहीं है कि 15 दिन 20 दिन, आप पूरे साल भर इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो आज ही रैंक प्लस की ऐप को डाउनलोड करिए और पूरे साल भर कोर्स को एंजॉय करिए। ज्यादा जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं 9116 नंबर पर। और इस YouTube चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और कमेंट करके जरूर जाना कि आपके जो मिस कॉन्सेप्ट थे वो क्लियर हुए या नहीं हुए। चलिए बाय बाय।